जल्द ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना के चलते शहर वीरान है, सड़कों पर सन्नाटा है, तो वहीं शमशान में भीड़ लगी हुई है। हंसते खेलते शहरों को कोरोना ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। जिन शहरों में दिन के समय चौराहों पर घंटों जाम से जूझना पड़ता था, वहां आज सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लेकिन भीड़ बढ़ी है तो सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर, जहां सामान्य दिनों पर सिर्फ 1-2 शव आते थे। आज वहां शवों की कतार लगी है। लाइनें ऐसी लगी हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अंतिम संस्कार करते करते शमशान घाट और कब्रिस्तान के कर्मचारी थक चुके हैं। पता नहीं मौत का ये मंजर कब जाकर थमेगा। पता नहीं शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों पर लगी कतारें कब कम होंगी। लखनऊ के भैंसा कुंड में दर्जनों की संख्या में शव पहुंच रहे हैं। सोमवार सुबह सुबह ही करीब 12 शव पहुंचे, जिन्हें लाइन में रखकर दाह संस्कार किया गया। लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम लगातार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम भैंसा कुंड में मौजूद हैं, जहां पर जाना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि जो सुबह से लगभग 1 दर्जन लाशें जो है वो यहां पर आ चुकी हैं। ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भैंसा कुंड के उस तरफ का मंजर है जहां सिर्फ कोविड की लाशें जलाई जाती हैं। और ये मेन जगह से रिवर फ्रंट पे ये पूरा मामला आपको देखने को मिल रहा होगा कि जहां पर चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो मेन जगह हैं, सूत्रों के हिसाब से वहाँ पर भी कई जो है वो चिताएं जलाई जा रही हैं और बाकी चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक एम्बुलेंस जाती है लाशों को छोड़कर और दूसरी चली आती है। आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में कि एक के बाद एक लाशें यहाँ पहुँच रही हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम ने देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर चिताएं पहले से तैयार कर दी हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पे लगभग 40-50 चिताएं परमानेंट तैयार रहती हैं। उसके नीचे का पोर्शन तैयार कर दिया जाता है और अगर कोई कोविड की लाश आती है तो उसी चिता पर उसको लिटाल कर ऊपर से लकड़ी रखकर नगर निगम के कर्मचारी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि यहाँ पर रोज़ाना दर्जनों लाशें जलाई जा रही हैं और दूसरे दिन उनकी राखों को उठाने के लिए, उनकी अस्थियों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग आते हैं और वो उसका दरिया में या किसी नदी में प्रवाह करते हैं। ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि जो आंकड़े यहाँ के नगर निगम द्वारा बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं, क्योंकि अभी सुबह 10 बजे का वक्त है और आंखों के सामने लगभग 1 दर्जन लाशें जल रही हैं। साथ ही साथ लाशों के आने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं और नगर निगम ने ये तमाम चिताएं ऐसी तैयार कर दी हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उसको इंतज़ार न करना पड़े और उसका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। ये वो मंजर था जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर लकड़ी से दाह संस्कार किया जा रहा है। जो हाल शमशान घाट का है वही हाल कब्रिस्तान का भी है। कब्रिस्तान में शवों की कतार लग चुकी है। इतने शव आ रहे हैं कि कर्मचारी थक चुके हैं। पता नहीं ये मंजर कब तक चलेगा। लखनऊ के ऐशबाग में अप्रैल महीने में 730 शवों को दफन किया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ चिताएं ही नहीं, कब्रिस्तानों में भी सैकड़ों लोग दफन कर दिए गए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो किसी को बेड नहीं मिला। ऐसे में इस वक्त हम ऐशबाग कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये इस तरफ जो भी कब्रें जो है, जिन कब्रों पे कपड़े दिख रहे हैं या जो कब्रें अभी सफ़ेद रंग से पोती गई हैं, वो सब अभी की ताज़ा कब्रें हैं। आलम यह है कि इस कब्रिस्तान में सैकड़ों लोग ऐसे सो रहे हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे या नहीं तो ठीक थे, उनको इलाज नहीं मिल पाया है। कई लाशें कोविड की भी दफन की गई हैं और जो यहाँ का इंतज़ामिया है इस कब्रिस्तान का, ऐशबाग का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चौकन्ना रहा और उसको स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई इस दौरान।
रोज़ाना दर्जनों लाशें इस कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दी गईं और अब आलम यह है कि एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं कि कोई भी आता है तो ये अक्सर पूछता है कि हमको जल्दी तदफीन करानी है, जल्दी जो है वो अंतिम संस्कार कराना है। तो इसलिए कब्रें जो है वो अब एडवांस में खोदी जा रही हैं क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है और कब्रें खोदने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ इस दौरान आपने कितनी कब्रें खोद डाली होंगी? जब से आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम 15-20 दिन हो गए हैं। कितनी कब्रें खोद डाली होंगी? अरे कम से कम 20-25 तो खोद ही रहेंगे, ऊपर ही निकल गए होंगे, नीचे तो नहीं गए। बरेली में तो हालात बहुत बुरे हैं। एक तो लोग बदइंतजामी के कारण मर रहे हैं और दूसरा प्रशासन उनके आंकड़े भी छुपा रहा है। जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। कोविड प्रोटोकॉल से 27 शवों का दाह संस्कार किया गया, लेकिन बरेली का प्रशासन सिर्फ 8 मौतें ही मान रहा है। सिटी शमशान घाट, संजय नगर शमशान घाट पर कुल 97 शवों का दाह संस्कार किया गया है, लेकिन अधिकारी आंकड़े छिपाकर पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। बरेली की सिटी शमशान भूमि पे इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर चिता जलाने की इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये स्टैंड है। यहाँ पर यहाँ पे जो अंतिम संस्कार करने वाले लोग आते हैं, उनके जो लोग आते हैं उनके वाहन खड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टैंड में भी आप देखिए चिताएँ जल रही हैं। इस तरफ मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ दिखाइए, देखिए यहाँ पे स्टैंड है और दोनों तरफ स्टैंड बनाया गया था कि जो भी यहाँ पे आएगा शवों का अंतिम संस्कार करने वो यहाँ पर होगा। लेकिन देखिए एक साइड वाहन खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है चिताएँ जल रही हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरेली में कितनी त्रासदी मचा रहा है कोरोना। चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ पर रोजाना कितने लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं और अधिकारी आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। एक तो महामारी, दूसरा सिस्टम की तरफ से शवों के आंकड़े छुपाने का खेल बेहद शर्मनाक है। शमशान घाट की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। इस तरह से त्रासदी आएगी किसी ने नहीं सोचा होगा। पता नहीं इस महासंकट से कब मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बरेली में कोरोना से होने वाली मौतों के सिलसिले